अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूज़ डाउन का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, यानी कि व्यूज़ नहीं आ रहे। इस तरह की चीज़ें अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर फेस करते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जान जाए ना कि आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ डाउन की वजह क्या है, तभी आप इसका सल्यूशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर चाहे सालों तक अपनी वीडियो पोस्ट करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको उस एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगा। जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, हर महीने में हज़ारों सवाल आते हैं ये कमेंट्स के अंदर कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के चैनल चेक करता हूँ। अब होता क्या है, जब लोग मुझसे राब्ता करते हैं या फिर अपने चैनल का मसाइल बताते हैं अच्छे अंदाज से, तो वो कहते हैं कि हम थंबनेल भी अच्छा बना रहे हैं, वीडियो भी अच्छी बना रहे हैं, बाकायदगी से पोस्ट कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, फिर भी हमारे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, या फिर पहले वीडियोज़ पर हमारे अच्छे व्यूज़ आए थे अब डाउन हो चुके हैं, या फिर हम कई महीनों से वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं, हमारा तो चैनल ही ग्रो नहीं हो रहा। अब उसमें कई लोग कह रहे होते हैं कि हम बिल्कुल सही एसईओ कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे। अब ये तो सभी कह देते हैं कोई गलती नहीं कर रहे, जब उनका चैनल चेक किया जाता है, यानी कि मैं चेक करता हूँ, बारीकी के साथ उसका एनालिसिस करता हूँ या फिर कुछ मालूमात और पूछता हूँ, तो फ़ौरन पता चल जाता है कि गलतियाँ नहीं, वहाँ तो गलतियों के अंबार लगे हुए हैं। यानी कि वो एक ऐसे मुर्दा चैनल के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो उनके हाथों से ही जा चुका है, और आइंदा पता नहीं कितने महीनों तक वो उसके ऊपर अपना वक्त बर्बाद करने वाले हैं। किस्सा मुख्तसर ये, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि व्यूज़ डाउन होने के बाद चैनल को ही छोड़ देना चाहिए, बल्कि जब उनका चैनल चेक करते हैं तो पता चलता है कि वाकई उनके थंबनेल्स के अंदर कोई बात नहीं है। अब जिन थंबनेल्स को वो अच्छा कह रहे होते हैं वो अच्छे नहीं होते, बाकियों की नज़र में अच्छे नहीं होते, यानी कि वो यूट्यूब के मार्केट की जो क्वालिटी है उसके स्टैंडर्ड को वो समझ नहीं पा रहे होते, अपनी पसंद को अच्छा कह रहे होते हैं। अब वीडियो एडिटिंग, यानी कि जब वीडियो को क्लिक करके उनके चैनल की वीडियो को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा होता है, या गैप्स आ रहे होते हैं, या काफ़ी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, रिटेंशन के अंदर टाइम ज़ाया हो रहा था, या फिर इंट्रो के प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे ज़्यादा थंबनेल के मसाइल होते हैं, वॉइस के मसाइल होते हैं, इसके अलावा कंटेंट के भी। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जिस तरह के सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर आ चुके हैं, जो भी थीम है आपके चैनल की, आपने कंटेंट तो उस तरह का ही पोस्ट करना है। अब क्या होता है कि सारी वीडियोस एक जैसे व्यूज़ हासिल नहीं कर पाती। जो सब्सक्राइबर्स आपके आ चुके हैं चैनल पर, उन सब्सक्राइबर्स के मतलब की वीडियोज़ डालना भी ज़रूरी है, ताकि मोस्टली अच्छी इंगेजमेंट आपके सब्सक्राइबर्स दिखाएं। उसके बाद एल्गोरिदम उसे मज़ीद लोगों के सामने, नए लोगों के सामने भी सेंड कर सके। अब होता क्या है कि आप कंसिस्टेंसी या फिर किसी भी तरह से वीडियो पोस्ट करने के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अभी कौन सी वीडियो पोस्ट करनी चाहिए, कल कौन सी करनी चाहिए, या फिर आने वाले दिनों में कौन सी करनी चाहिए, किस कंटेंट की ज़रूरत है हमारे ऑडियंस को, या फिर हम किस कंटेंट में अच्छे हैं, या फिर हम जिस तरह की वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह का थंबनेल की स्कीम बना रहे हैं, वो किस तरह के लोगों के पास वीडियो जाने वाली है। कई बार ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो आमतौर पर हमें चैनल चेक करते हुए नज़र नहीं आती। कई बार लोगों के जो एनालिटिक्स हैं वो देखने के बाद पता चलता है कि उन्होंने हमें मालूमात पूरी तरह से सही नहीं बताई, या फिर वो खुद भी नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने चैनल पर क्या गलतियां कर रखी हैं। जरा मेरी बात को गौर से समझो, अगर आपको पता ही ना हो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर कौन सी चीजें गलतियां कहलाती हैं, तो फिर आप मुझे कैसे बता पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो आप तो ये कह देंगे जी हम कोई गलती नहीं कर रहे। उससे पहले एक बार सोच लें, आप ये कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि उनके पास जितना भी नॉलेज मौजूद है यूट्यूब के द्वारा वो काफ़ी है, पूरा है। तो हर किसी को ये महसूस होता है ज़्यादातर, लेकिन वसी सोच के लोग उससे भी आगे सोचते हैं। वो समझते हैं हम जिस चीज़ में इतना एक्सपर्ट महसूस कर रहे हैं खुद को, हो सकता है ये इल्म हमारे पास कम हो, आगे चल के ज़्यादा आए, हो सकता है इससे ज़्यादा इल्म वाले पहले से मौजूद हों। इसीलिए आपको पता सिर्फ ये लगाना है कि व्यूज़ डाउन हुए क्यों हैं, सल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। मैंने इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च करके कामयाब वीडियोस बनाई हैं, एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं कि उनके व्यूज़ डाउन क्यों हो जाते हैं, चैनल डाउन क्यों हो जाते हैं, क्या सल्यूशन है उनका, और कौन सी वो गलतियाँ जो यूट्यूब चैनल्स को डाउन करती हैं। वो देखने के बाद लोग कितने खुश हो जाते हैं ये आप कमेंट्स में देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन के अंदर या फिर आई कार्ड के अंदर लगा दूंगा। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर मैं चैनल चेक करवाने का तरीका भी बता दूंगा। आपने एग्जैक्टली उसी तरीके को फॉलो करना है, तभी आप बगैर फीस के चैनल चेक करवा सकेंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है कि वाईटी स्टूडियो के ऊपर अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स को देख देख कर सुबह शाम 100 बार ओपन करके अपना दिल जलाने की बजाय अपने कंटेंट को इंप्रूव करना है। क्योंकि मोस्टली लोग जिनको सब कुछ ठीक लग रहा होता है, हमारा कंटेंट अच्छा है, हमारा थंबनेल भी अच्छा है, हम तो पोस्ट भी कर रहे हैं, वीडियोस बाकायदगी से सब कुछ कर रहे हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि उनकी क्वालिटी में कमी जरूर है। यूट्यूब के
ऊपर जो नंबर 1 अच्छे से रैंक कर रहे होते हैं कंटेंट, उनको उससे अच्छी क्वालिटी पेश करनी पड़ेगी इनिशियल तौर पर। चूंकि आप नए हैं, आपके चैनल के ऊपर ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का सामना है, यानी कि आपने उस क्वालिटी के टक्कर की चीज बनानी है, तभी उससे आप ज्यादा अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी क्वालिटी को, यानी थंबनेल को, अपनी वीडियो एडिटिंग को, अपने स्क्रिप्ट को, अपनी वॉइस एडिटिंग को, अपने कंटेंट को, अपनी कंसिस्टेंसी को, अपनी एसईओ को, किसी भी चीज़ को कभी भी परफेक्ट ना समझें। जिस दिन आपने इसको समझ लिया परफेक्ट, यानी कि सीखना छोड़ दिया, आप रुक जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। आपको हर रोज़ नई चीज़ें सीखनी होंगी और इन कंटेंट्स को आपने इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि आपके सामने यूट्यूब के ऊपर एक से एक अच्छा कंटेंट पोस्ट करने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। तो अगर इसके अंदर आपने अपनी जगह बनानी है तो आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही पड़ेगा। कई लोगों का चैनल चेक करने के बाद ओके की रिपोर्ट मिलती है, लेकिन बाद में वो बताते हैं कि हमारा इससे पहले एक चैनल डिलीट कर दिया था यूट्यूब ने, या 2 कर दिए थे, 3 कर दिए थे, कोई भी चैनल मेरा टिक ही नहीं पा रहा था, अब ये बनाया है तो ये भी ग्रो नहीं कर रहा है। तब पता चलता है कि सारे मामले की जड़ ही वो है कि वो यूट्यूब के पास डिफॉल्टर है, वो बंदा, वो उसका जो अकाउंट है, यानी कि उसकी जीमेल है या उसका फ़ोन नंबर है। तो ये वो वजूहात होती हैं। जब कोई बंदा वायलेशन करता है तो यूट्यूब उसका डाटा अपने पास नोट कर लेता है। दोबारा वो बंदा अगर कभी कोई भी चैनल बनाए तो फिर वो उस नज़र से उसको देखता है, यानी कि एक सप्ली वाले स्टूडेंट की नज़र से। इसलिए अगर आप यूट्यूब की क्वालिटी को compete करने का दम रखते हैं या रोज़ाना इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से। लेकिन अगर आपने देखी दिखाई एक जैसा कंटेंट पोस्ट करने के लिए बचे खुचे टाइम में, पार्ट टाइम में अपना काम कर रहे हैं, और जैसी वीडियोस पहले डालते थे वैसी बना बना के आप बिना सोचे समझे डाल रहे हैं कि कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, ऑडियंस की डिमांड क्या है, व्यूज़ डाउन होने की वजूहात क्या हैं, CTR यानी कि थंबनेल कैसा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टाइटल की रिसर्च कैसे करनी चाहिए, एसईओ में क्या गलतियां हो रही हैं और कौन सी चीज़ें चैनल को डाउन करती हैं। इन चीज़ों को सीखने, इन पर रिसर्च करने की बजाय अगर आप सिर्फ अपने बचे कुछ टाइम में ही काम कर रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप कुछ डिफरेंट बनाते हैं तो आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे। किस्सा मुख्तसर ये है कि जो लोग भी यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो को देखें, यानी कि उसके थंबनेल को देखें, उनमें से ज़्यादातर लोग उस पर क्लिक कर दें। ये है थंबनेल के अच्छा होने का मकसद। वो है थंबनेल अच्छा, चाहे उसमें आपकी पसंद के कलर हैं या नहीं है। और जो लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, उसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो आपकी वीडियो का मोस्टली हिस्सा देखें, पूरी देखें या ज़्यादा देखें। ऐसा ना हो कि ज़्यादातर लोग शुरू में वीडियो को छोड़ जाएं। बस ये 2 चीज़ें हैं। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो कल आपके 100 सब्सक्राइबर्स 1000 में बदल जाएंगे, उसके बाद वो लाख में बदल जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता आपकी सक्सेस को, अगर आपका CTR भी ज़्यादा आता है और AVD भी। एक बार करके देख लो। बाकी टेक्निकल टिप्स, ट्रिक्स और मसाइल, सेटिंग और छोटी मोटी जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर हमने कई वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं पहले से। आप देख लीजिएगा, मैंने बाकायदा सब लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई हैं। अगर आप भी फ्री में अपना चैनल चेक करवाना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स के अंदर फ्री चेकिंग लिख दें। उसके बाद आपकी मर्जी है कि और जितने चाहे कमेंट्स करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और दोनों जहानों में।